मेंगपो ने पाताल लोक में 800 साल तक काम किया, लेकिन उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। लगातार बिना आराम के काम करने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत गहरे हो गए थे। आखिरकार सिर्फ एक बार चैन की नींद सोने के लिए उसने नौकरी छोड़कर इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। लेकिन समस्या यह थी कि यमराज अभी तक मानव लोक से वापस नहीं आए थे और काले सफेद दूतों को नई मेंगपो नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने उसे रोकने के लिए चाल चली। उन्होंने झूठा वादा किया और उसे मेंगपो का सूप पिलाकर पुनर्जन्म लेने भेज दिया, ये सोचकर कि वह सब कुछ भूल जाएगी और फिर से काम करती रहेगी। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफल हो गई है, लेकिन मेंगपो ने चाल समझ ली। उसने 2 कटोरे सूप उठाए और दोनों दूतों के मुंह में उंडेल दिए, फिर खुद अपने मुंह का सूप बाहर थूक दिया। इस सूप की वजह से काले सफेद दूत अपनी पहचान ही भूल गए। मेंगपो ने उन्हें याद दिलाया कि अब वही इस काम के जिम्मेदार हैं और इस तरह वह आजाद होकर इंसान बन गई। पुनर्जन्म लेते समय वह गलती से गलत जगह पहुंच गई। मौके का फायदा उठाकर उसने जनरल की पत्नी को मार दिया और उसी के शरीर में पुनर्जन्म ले लिया। लेकिन वह महिला निर्दयी थी और उसके नौकर उसकी इज्जत जलाने की कोशिश कर रहे थे। मेंगपो ने चुपचाप 2 पहरेदारों को खत्म कर दिया, उनका पैसा लिया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। कुछ समय बाद दवा का असर खत्म हो गया और उसे जनरल के घर का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आया। वह छत पर बैठकर खुद को संभाल रही थी। तभी खबर आई कि सम्राट पर हमला हुआ है और लोग भागते हुए जनरल के घर की ओर आ रहे हैं। जब उसने सम्राट को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत जाकर हमलावर को खत्म कर दिया और सम्राट की मदद की। उसके स्पर्श से सम्राट की पुरानी समस्या भी ठीक हो गई, जिससे वह हैरान रह गया। उसे यह भी महसूस हुआ कि वह उस महिला की धड़कन तक सुन सकता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हालात बदल गए। सम्राट ने खुद को बंधा हुआ पाया और महिला का व्यवहार देखकर घबरा गया। उधर दूसरी तरफ एक महिला ने जनरल से शिकायत की, जिससे गुस्से में जनरल अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। मेंगपो ने दरवाजा खोलकर उसका सामना किया। जनरल ने उसे सवाल किया, लेकिन जवाब देने की बजाय उसने उसे बुरी तरह पीट दिया। गुस्से में जनरल ने उसे तलाक देने और सबके सामने अपमानित करने का फैसला किया। उसने